देखिए हम लोग समझेंगे परसेप्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है आपको परसेप्शन मैनेजमेंट यानी कि धारणा प्रबंधन। ठीक, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई इंडिविजुअल कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो किसी भी स्कीम को या किसी भी सिचुएशंस को किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करता है उसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं। तो यहां अगर हम लोग को समझना है परसेप्शन के बारे में तो ये समझना पड़ेगा कि परसेप्शन क्या है, एक तरीके का सेंस है या फिर फीलिंग्स है। परसेप्शन क्या है, एक तरीके का क्या है, सेंस है, ठीक है ना, अनुभूति या फिर फीलिंग है। ठीक, किसी भी चीज के बारे में समझ और उसकी अनुभूति जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और टीचर आपको बोल रहा है कि किसी अगले सैटरडे को कोई अगर सेमिनार होने वाला है तो उस सेमिनार के रिगार्डिंग आपका क्या परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब क्या धारणाएं हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि हमको सेमिनार में कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आप ये ऐसा तो मैं नहीं महसूस कर रहे हैं कि उस दिन पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो किस तरीके का चीज आप सोच रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हाँ सेमिनार में हमको स्टेज पे बुलाया जाएगा तो एक अलग डर लग रहा है, वो डर टाइप का आप महसूस कर रहे हैं। तो क्या उसके विषय में आपका सेंस है या फीलिंग है, उसके बारे में क्या आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वही क्या है, परसेप्शन है। तो परसेप्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को कोई नया टेंडर मिला और नया टेंडर मिला तो वो कंपनी उस चीज को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम ग्रो करेंगे, फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं कि हम ये काम लेकर के फंस गए। तो ये चीज जो है उसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं कि आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में क्या सेंस रखते हैं, उसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा समझे परसेप्शन के बारे में कि कौन कौन सा फैक्टर है जो परसेप्शन को इफेक्ट करता है। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, तो एक एक करके ये 5-6 चीज को हम लोग इलेबोरेट करेंगे। ये पहले देखते हैं ये 6 कौन कौन सा चीज है जो इफेक्ट करता है परसेप्शन को। तो सबसे पहला है स्कीम, योजना, उसके बाद है मोटिवेशनल स्टेट, मूड, उसके बाद है एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, सोशल स्टेटस और इंप्रेशन मैनेजमेंट। तो ये जो 6 चीज है वो परसेप्शन को प्रभावित करता है। कौन कौन सा चीज, स्कीम, मोटिवेशनल स्टेट, मूड, एम्बिग्यूटी, सोशल स्टेटस और इंप्रेशन मैनेजमेंट। ये 6 चीज है जो परसेप्शन को प्रभावित करता है। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो सबसे पहला चीज है योजना के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए कोई भी स्कीम है वो परसेप्शन को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और पहले कोई घटना हुआ है और उस तरीके का योजना फिर अभी चलाने के लिए आया है, तो आपको लगता है कि पहले चला नहीं था, क्या क्या कारण रहा था, उससे अभी वाले योजना का परसेप्शन प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हरित क्रांति चलाई थी। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरित क्रांति चलाई थी। ठीक है ना, 1965 से 1968 के बीच में हरित क्रांति चला था। तो अगर मान लीजिए कि हरित क्रांति टाइप का जो कि 1965 से लेकर के 1968 के बीच में चला था, अब इस तरीके का कोई अगर योजना अभी आता है, अभी एट प्रेजेंट में इस तरीके का कोई स्कीम अगर आता है तो उस समय का क्या स्टेटस रहा था उस स्कीम का, उस पे अभी वाले स्कीम का परसेप्शन लोग डिसाइड करेगा कि कैसा चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया स्कीम के आधार पे। ठीक है ना, दूसरा क्या है, मोटिवेशनल स्टेट। ठीक है ना, प्रेरक
अवस्था। मोटिवेशनल स्टेट मतलब कोई भी चीज जैसे हो रहा है तो कैसे लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं उस चीज के रिगार्डिंग। तो इसमें 3 चीज डिपेंड करता है, एक है नीड है, एक वैल्यू है और एक है डिजायर, ठीक है ना। मोटिवेशनल स्टेट्स के लिए 3 चीज जिम्मेवार है, एक है नीड, दूसरा है वैल्यूज और तीसरा जो चीज है वो है डिजायर, ठीक है ना। अब किसी भी योजना की क्या जरूरत है उससे उसका मोटिवेशन डिसाइड होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर समय का मांग है कि हरित क्रांति चलना चाहिए, तो अगर उसका जरूरत है लोग ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। तो मतलब जरूरत अगर है तो मोटिवेशन ज्यादा होगा। तो ये एक परसेप्शन जो है सो मोटिवेशन के आधार पे जो आने वाला है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं किस चीज से, जरूरत से। जैसे इलेक्शन है तो इलेक्शन का एक वैल्यू है, ठीक है ना, चुनाव का एक क्या है, वैल्यू है। उस पर डिपेंड हो रहा है कि उसका मोटिवेशनल स्टेटस क्या है। तो मतलब वहां जो चीज डोमिनेंट है वो क्या है, वैल्यू है। उसके बाद इच्छा, किसी भी काम को करने का इच्छा कैसा, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसा है, तो वो चीज है डिजायर। तो मोटिवेशन 3 चीज पे डिपेंड करता है, नीड यानी जरूरत किसी चीज का आपको कितना है, उसका वैल्यू कितना है और उसका जो है सो इच्छा जो है सो डिजायर उस काम को करने के लिए कितना है। इस 3 चीज पे मोटिवेशनल स्टेट डिपेंडेंट है। इसके बाद फिर हम लोग समझे थोड़ा सा आगे मनोभाव के विषय में, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपको इमोशंस पे। मूड जो है वो कंप्लीट डिपेंड करता है किस पे, तो इमोशंस पे, कि कितना आप इमोशनली किसी चीज से अटैच है तो फिर उस चीज के लिए अच्छा काम। जैसे किसी चीज का परसेप्शन आपके लिए अगर पॉजिटिव है तो आप उसके लिए अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। तो परसेप्शन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मूड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव अगर डायरेक्शन में है तो उसके लिए आप अच्छा काम करेंगे। तो ये मूड जो है सो डिपेंडेंट है किस चीज से, तो उस चीज से अगर आपको लगाव है यानी कि इमोशंस पे डिपेंडेंट है, ठीक। अब इसके बाद फिर है आपको अस्पष्टता, ठीक है ना। अस्पष्टता मतलब क्या है कि आपका अगर मान लीजिए कि क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर के अगर क्लियरिटी नहीं है, तो क्लियरिटी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका जो परसेप्शन है फिर उसी हिसाब से निगेटिव माइंडसेट टाइप का होगा। अगर मान लीजिए किसी योजना के बारे में आपको पता ही नहीं है, या किसी स्कीम के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है और आपको दे दिया गया, तो क्या होगा कि आपके पास आप क्या नहीं रहेंगे, तो क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। क्लियरिटी जो है वो नहीं रहेगा, और क्लियरिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप क्लियर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो परसेप्शन है वो कैसा रहेगा, तो निगेटिव परसेप्शन एक रखिएगा कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है, ठीक। इसके बाद फिर है आपको सोशल स्टेटस, मतलब अगर जो भी योजना है या स्कीम है या जो प्रोजेक्ट है उसका सोशल स्टेटस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है उसका परसेप्शन। कि अगर सोशल स्टेटस अच्छा है, लोग मतलब कि अच्छा कह रहे हैं तो उसका परसेप्शन अच्छा होगा, खराब कर रहे हैं तो परसेप्शन गलत होगा। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों पे कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है ना, रिस्पॉन्स कैसा है। अगर मान लीजिए रिस्पॉन्स क्या है, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो अलग परसेप्शन होगा, रिस्पॉन्स अगर निगेटिव है तो अलग परसेप्शन होगा, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है क्या चीज, तो सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस फिर फर्दर परसेप्शन पे। तो परसेप्शन का एक जो पार्ट है सोशल स्टेटस, वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं किस पे, पीपुल के रिस्पॉन्स पे, ठीक है ना। उसका रिस्पॉन्स कैसा है या बिहेवियर कह लीजिए, तो लोगों का उस प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए बिहेवियर कैसा है, ठीक। ओके, थैंक यू। तो देखिए परसेप्शन मैनेजमेंट में जो आखिरी पॉइंट है वो है इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रभाव प्रबंधन मतलब इंप्रेशन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन होगा वो हम लोग को देखना है। जैसे किसी का अगर पर्सनालिटी बहुत अच्छा है तो वो अगर किसी कार्यालय में जाता है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो परसेप्शन है लोगों का वो अलग होता है। किसी का अगर उस तरीके का पर्सनालिटी नहीं है, हो सकता है कि नॉलेज उसको बहुत अच्छा हो,
तो भी उसका परसेप्शन जो है सो आदमी के रिगार्डिंग जो है सो एक अलग तरीके का परसेप्शन जाता है। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है आपका खुद का, रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो आपका खुद का, ठीक है ना, आपका खुद का जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो हमेशा कैसा देगा, कोई भी चाहता नहीं है कि हमारा जो छवि है वो नकारात्मक हो, तो हमेशा हर आदमी चाहता है कि हमारा जो छवि है वो कैसा रहे, सकारात्मक रहे। तो रिप्रेजेंटेशन है किसका, आपके खुद का, इन पॉजिटिव राइट्स, पॉजिटिव तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। ठीक।